एवरीवन, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में भी हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो रह गए थे और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 2-3 हमारे एग्जाम्पल रह गए थे, इनको हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं 1.1। ओके, तो 1.1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है z इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस b इंटू एक्स माइनस वाई प्लस ए बी टी प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। हमने क्या किया, ये जो ब्रैकेट्स थे इनको ओपन किया है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। a को जब हम x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ax प्लस ए वाई आ जाएगा, और b को जब x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx माइनस बी वाई आ जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, ये जो हमारी इक्वेशन आई इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमें एलिमिनेट करने होते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम एक बार पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में और एक बार करते हैं y के रिस्पेक्ट में। अगर दो वेरिएबल से ज़्यादा हमें गिवन है, जैसे कि हम इस वाले केस की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल गिवन है। कौन कौन से, x, y और t। 3 वेरिएबल गिवन है तो हमें तीनों के रिस्पेक्ट में एक एक करके पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हमने क्या किया, पहले विद रिस्पेक्ट टू x करा, तो जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन तो z का क्या आ जाएगा, करली z अपॉन करली x। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो सिर्फ x वाले टर्म्स का होगा, बाकी सारे एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। तो ax का क्या हो गया यहाँ पे a और bx का क्या हो गया यहाँ पे b। इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड। उसके बाद हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ चुकी है। फिर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इक्वेशन सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू y। एक मिनट, यहाँ पे सेकंड नहीं आएगा, यहाँ पे फर्स्ट ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आएगा, ठीक कर लेना इसको। ओके, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट का किया विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो सिर्फ हम y वाले टर्म्स देखेंगे, ए वाई माइनस बी वाई, बाकी सारे यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, करली z अपॉन करली y इक्वल टू a माइनस बी। ओके, फिर हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार जब ऐड करेंगे तो आपका b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास चांसेस हैं कि हम a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। तो हमने क्या किया, एक बार ऐड करके यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो जब हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई तो अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास यहाँ पे बचता है c। तो अब बात आती है कि c को हम कैसे फाइंड आउट करें। तो a और b की वैल्यू हमने कैसे निकाली, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन करके। अब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t तो ये हमारी इक्वेशन है। मैंने यहाँ पे एक और बार इक्वेशन लिख दी, z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई प्लस ए बी टी प्लस सी। तो सिर्फ t वाले टर्म का यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सारे यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। तो बाकी सबका तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ए बी टी का यहाँ पे ए बी आ जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया कि करली z अपॉन करली t जो है वो यहाँ पे a इंटू बी के इक्वल है। अब हमने क्या किया यहाँ पे करली z अपॉन करली t तो था ही, a और b की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो हमने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे c की वैल्यू तो कैसे भी करके फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। हमने तीनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके देख लिया लेकिन c की वैल्यू तो फाइंड आउट हो ही नहीं रही। तो हमने क्या सोचा कि ये जो ए बी वाली इक्वेशन आई है, करली z अपॉन करली t इक्वल टू a इंटू बी, क्यों ना इसमें a और b की वैल्यू पुट कर दी जाए। तो भी एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशिएशन आ ही जाएगी जिसमें c भी नहीं होगा, a भी नहीं होगा और b भी नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की और ये वाली इक्वेशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आंसर। क्यों हम इसको आंसर डिक्लेयर कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है।
ऊपर से ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। तो जो क्वेश्चन ने हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था वो तो हमने ऐसे इजीली फाइंड आउट कर लिया, तो हमें क्या ज़रूरत है सी की वैल्यू निकालने की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबका सेम मेथड है। ठीक है, एक आधी क्वेश्चन होगा जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और एक बात, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, वहाँ से जाके डाउनलोड कर दीजिए। और इसके अलावा मैं टेलीग्राम पे भी पीडीएफ डाल दूँगी, तो जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, z = ax³ + by³ ठीक है, हमने क्या किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। सब में सेम मेथड यूज होगा। पहले हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहले हमने क्या किया, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा क्या आ जाएगा, कर्ली z अपॉन कर्ली x, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ये वाला जो टर्म है वो तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और ax³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3ax²। ठीक है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 3x² था वो चला गया LHS में, तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इस इक्वेशन में जो हमें यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, दो ही कांस्टेंट आ रहे हैं a और b, तो डायरेक्ट हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और उसमें पुट कर देंगे। a और b भी गायब हो जाएंगे और हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, तो क्या आ गया, कर्ली z अपॉन कर्ली y = 3by²। यहाँ से हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और a और b दोनों की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, जो इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इस इक्वेशन में जब हमने पुट की तो हमारा ये आ गया, z = 1/3x² इंटू कर्ली z अपॉन कर्ली x इंटू x³ प्लस 1/3y² इंटू कर्ली z अपॉन कर्ली y इंटू y³। अब x² से x² यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, तो x/3 कर्ली z अपॉन कर्ली x। फिर यहाँ पे भी y² से y² कैंसिल हो जाएगा, एक y हमारा यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो ये z = x/3 इंटू कर्ली z अपॉन कर्ली x प्लस y/3 इंटू कर्ली z अपॉन कर्ली y, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास z = ax + a² y² + b। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे कितने कांस्टेंट है, दो ही कांस्टेंट है, एक हमारा a आ रहा है और दूसरा हमारा b आ रहा है। तो अगर हमें इस इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है या इसकी हेल्प से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब कोशिश हमारी यही रहेगी कि कैसे भी करके a और b को यहाँ से हटाना है। तो हमने क्या किया, सेम वही जो हम लगा रहे हैं अभी तक सारे क्वेश्चंस में, वही हमने अप्लाई किया यहाँ पे भी। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार विद रिस्पेक्ट टू x हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और एक बार विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये वाले टर्म तो हमारे एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, बाकी ax का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ से हमारी a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। फिर जब हमने विद रिस्पेक्ट टू y करा तो हमारा क्या आ गया, कर्ली z अपॉन कर्ली y = 2a² y। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब दोनों ही यहाँ पे क्या आ रहे हैं, a के रिस्पेक्ट में आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे b तो आ ही नहीं रहा, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा यहाँ पे जिसमें हमें b की वैल्यू फाइंड आउट भी ना करनी पड़े और हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन जाए। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं ना, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू आई है उसको उठा के हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई और साथ साथ इसमें कोई कांस्टेंट भी नहीं आ रहा, ना a आ रहा है ना b आ रहा है और ना ही कोई और कांस्टेंट आ रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर किसी केस में आपकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं निकलती, कांस्टेंट जो होते हैं आपकी उनकी वैल्यू नहीं निकल पाती, तो उस केस में आप क्या करना, वैल्यू पुट करके कैसे भी करके एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करना जहाँ पे कोई भी आपका a b c h के कोई भी आपका कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सही जाएगा। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इनको ट्राई करोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑन टिप्स पे ये आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 4z इक्वल टू ax प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 4z गिवन है ax प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल। सेम वही मेथड लगाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन कौन से हमारे कांस्टेंट आ रहे हैं, यहाँ पे भी a है और b है, साथ साथ एक चीज़ और है यहाँ पे 1/a, तो वो तो जो a की वैल्यू होगी उसी का रेसिप्रोकल हमारा 1/a हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 4z का क्या हो जाएगा करली z अपॉन करली x। फिर ये आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या किया है। देखो आपके पास गिवन होता है अगर x प्लस a का होल स्क्वायर, इस केस में आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, 2 आपका बाहर आ जाता है तो ये हो जाता है 2x प्लस a, और जो भी आपकी यहाँ पे पावर होती है उसमें से 1 माइनस हो जाता है, यही होता है। फिर जो यहाँ पे होता है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इस केस में इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस ए। वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या होगा यहाँ पे देखो, ये जो पावर में 2 था ये बाहर आ गया, क्या बचा ax प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी, पावर में क्या बचा 1 बचा, इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे उस केस में जो मैंने अभी बताया 1 आ रहा था डिफरेंशिएशन x प्लस a का, ठीक है। तो इस केस में देखें तो क्या आएगा, a ही आएगा। क्यों a आएगा, क्योंकि ये सारा तो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन सेकंड आ गई हमारी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे सेकंड नहीं आएगा, यहाँ पे फर्स्ट ही आएगा। अब हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो सेम वही 4z का क्या हो जाएगा करली z अपॉन करली y। फिर 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचा ax प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी, इनटू क्या कौन से टर्म का डिफरेंशिएशन होगा जो y के साथ है, यानी कि y अपॉन ए, क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा डिफरेंशिएशन। और ax प्लस बी तो यहाँ पे कांस्टेंट देखा जाएगा एज अ कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चन करते वक्त कहीं ये मत कर देना कि x और y दोनों का ही डिफरेंशिएशन कर दो वेरिएबल समझ के, ऐसा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ नोटिस करा कि ये जो हमारी इक्वेशन सेकंड आ रही है और थर्ड आ रही है, इसमें यहाँ पे तो a आ रहा है और यहाँ पे 1/a आ रहा है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो a से a तो कैंसिल हो जाएगा, एक बला तो यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, करली z अपॉन करली x इंटू करली z अपॉन करली y इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ax प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी हमारा 2 बार था तो ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये 16 को हमने कैंसिल कर दिया, 4 1 जा 4 4 जा, तो 4 करली z अपॉन करली x इंटू करली z अपॉन करली y इक्वल हो गया ax प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है। अब जो हमें क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 4z जो है वो किसके इक्वल है, इसके होल स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका होल स्क्वायर हम यहाँ पे ले आए, तो उसकी जगह हम पुट कर सकते हैं 4z। कहाँ से आया भाई, इक्वेशन 1 से आया, यही तो थी हमारी इक्वेशन 1, 4z इज इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह हम 4z लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 4z लिख दिया। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, z इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया करली z अपॉन करली x इंटू करली z अपॉन करली y। यही हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ और, जब हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था मैंने उसमें आपको बताया था कि ऐसी भी इक्वेशन हमारे पास आएंगी जिसके डिनोमिनेटर में क्या होगा करली z अपॉन करली y साथ में होगा। तो ये कैसे आता है, ये जो आपका होता है ना, 2 बार यहाँ डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार z का विद रिस्पेक्ट टू x हुआ है और एक बार विद रिस्पेक्ट टू y हुआ है। तो ऐसे केसेस में इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो z इज इक्वल्स टू करली स्क्वायर z डिवाइड बाय करली x इंटू करली y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी।
x प्लस ए इंटू वाई प्लस बी को हमने इक्वेशन 1 मान लिया। इसमें अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो हमें किस किस को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे a और b दोनों को यहाँ पे एलिमिनेट करना होगा। हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन आउट किया। सेम वही प्रोसीजर, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x किया पहले, तो z का क्या हो जाएगा, यहाँ पे करली z अपॉन करली x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ जहाँ जहाँ x आ रहा है सिर्फ उनका डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स वाई का क्या हो जाएगा y और एक्स बी का क्या हो जाएगा b। तो y प्लस बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ निकल चुकी है। ठीक है, फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू y करा डिफरेंशिएशन, तो विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा यार, करली z अपॉन करली y इक्वल टू एक्स प्लस ए। अब यहाँ पे क्या किया है हमने, सिंपली यहाँ से b की वैल्यू निकाली, यहाँ से a की वैल्यू निकाली और दोनों को उठा के इक्वेशन में रख दिया। ये भी कर सकते हो आप, और एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ पे हमारी डायरेक्ट वैल्यू निकल रही है, y प्लस बी की वैल्यू भी निकल रही है और यहाँ देखा जाए तो x प्लस ए की वैल्यू भी निकल रही है। क्यों ना इन दोनों वैल्यू को डायरेक्टली हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो z इज इक्वल्स टू इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आप देखोगे आंसर सेम ही आएगा। देखो आंसर सेम ही आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट ही आ रहा है। आप वैल्यू निकाल के करो या डायरेक्टली वैल्यू पुट करके करो, आंसर आपका सेम आएगा। तो z इज इक्वल्स टू करली स्क्वायर z डिवाइड बाई करली y इंटू करली x, ये हमारी हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 7th क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे और इसके साथ साथ वीडियो के साथ साथ इसके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो मेक श्योर कि आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन की बात करें तो z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। इसमें भी देखा जाए तो a और b दो ही कांस्टेंट है हमारे पास। हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। पहले विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएशन किया, तो z का क्या हो जाएगा, यहाँ पे करली z अपॉन करली x, और जो भी टर्म है जिसमें x आ रहा है उसका हम यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ax का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। अब विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन किया तो z का क्या हो जाएगा, करली z अपॉन करली y। ठीक है, उन टर्म्स का डिफरेंशिएशन करेंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y आ रहा है, तो बी वाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या कर देंगे, सिंपली a और b की वैल्यू को उठा के जो हमारी मेन इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसमें a और b की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो z इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा, जो क्या हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो एक्सरसाइज के इतने ही क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। अब जो हमारे 2 एग्जाम्पल स्टार्टिंग में रह गए थे उनको कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5th करेंगे कवर और एग्जाम्पल नंबर 6th कवर करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 7 जो है बहुत इजी है, उसमें सिर्फ a और b की वैल्यू निकालनी है और पुट करनी है, वो आप खुद कर लोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5th देखें तो एग्जाम्पल 5th क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस हैविंग सेंटर इन XY प्लेन। पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। XY प्लेन हमें गिवन है, XY प्लेन का मतलब है कि जो Z के कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 होंगे। Z में यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, स्पेस में कुछ भी नहीं है, सारा का सारा प्लेन पे आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है, XY प्लेन पे। हैविंग सेंटर, उसका सेंटर जो है वो XY प्लेन पे है। दूसरी चीज़ कह रहा है फिक्स्ड रेडियस। फिक्स्ड रेडियस का मतलब समझते हो कि यहाँ पे जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे उसमें जो हमारी r की वैल्यू होगी, जो हमारा r होगा, उसको हमें वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करना, कांस्टेंट ट्रीट करना है, क्योंकि वो तो फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, सेंटर ऑफ ऑल स्फीयर्स। ये जितने भी स्फीयर्स होंगे इनका अगर हम सेंटर देखें जो कि XY प्लेन में होगा, तो x का कोऑर्डिनेट ले लिया हमने h, y का कोऑर्डिनेट ले लिया k, और z में तो कुछ है ही नहीं, तो z का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया 0। और फिक्स्ड रेडियस को हम मान लेते हैं कि वो स्मॉल r से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को अच्छे से पता है कि स्फीयर की क्या इक्वेशन होती है। इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिलीज ऑफ स्फीयर विल बी x माइनस x का कोऑर्डिनेट, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे क्या है, k है,
प्लस जेड माइनस जेड का कोऑर्डिनेट यानी कि 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, वेयर जहाँ पे क्या बोला गया है, एच और के क्या है, हमारे आर्बिटरी कांस्टेंट है। आर्बिटरी कांस्टेंट है मतलब जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है उसमें हमें क्या करना होगा, एच और के को एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं। तो ये हमारी इक्वेशन आई, इसमें हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, तो ये दोनों ये टर्म्स तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसको तो अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस एच, फिर एक्स माइनस एच का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा। फिर जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2z इंटू जेड का डिफरेंशिएशन यानी करली जेड अपॉन करली एक्स इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इसलिए लिख दिया क्योंकि आर जो है, रेडियस फिक्स है, मतलब ये कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने 2 कॉमन आउट लेके RHS में ले गए और उसको कर दिया 0। क्या वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हुई, यहाँ से x माइनस एच की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, माइनस जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स। मैंने आपको बताया था इसको आप डेल भी बोल सकते हो और करली भी बोल सकते हो, डेल जेड अपॉन डेल एक्स भी बोल सकते हो, करली जेड अपॉन करली एक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। विद रिस्पेक्ट टू वाई यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू वाई माइनस के प्लस 2z इंटू करली जेड अपॉन करली वाई इक्वल टू 0। 2 को कॉमन आउट लिया गया है और RHS में भेज के उसको 0 कर दिया गया। ठीक है, यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ गई, y माइनस के की वैल्यू आ गई। अब अगर हम गिवन इक्वेशन को देखें, ये हमारी इक्वेशन थी, अगर हम इसमें पुट कर देते हैं x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यू तो कांस्टेंट हट जाएंगे, h और k ही तो कांस्टेंट थे, वो हट जाएंगे यहाँ से और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू ऑफ x माइनस एच एंड y माइनस के इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर दी। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे आप जब ब्रैकेट को ओपन करोगे और जेड स्क्वायर यहाँ से कॉमन लोगे तो जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, करली जेड अपॉन करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस करली जेड अपॉन करली वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल पार्शियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो क्या होने वाला है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल राइट सर्कुलर कोन। अभी स्फेयर था, अब यहाँ पे कोन आ गया, बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, बस आपकी यहाँ पे इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। हुज एक्सिस कोइंसाइड विद जेड एक्सिस, क्या कह रहा है, जिसकी एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस से कोइंसाइड कर रही है। क्या मतलब है इसका, राइट सर्कुलर कोन यानी कि ये देखिए ये हमारा कोन हो गया। ठीक है, यहाँ से मैंने बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ से भी कर दी। ये जो एक्सिस है ये हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हमारा सेमी वर्टिकल एंगल होता है, ये आप लोगों को पता है। ये जो पॉइंट होता है हमारा, ये वाला पॉइंट, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये जेड एक्सिस पे यहाँ पे है तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखो मैंने लिखा हुआ है वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल को यहाँ पे अल्फा लिया गया है और वर्टेक्स यहाँ पे 0,0 हो जाएंगे। ठीक है, ये वर्टेक्स हमारे 0,0 हैं और ये जो हाफ एंगल है यहाँ पे वो अल्फा है, ये दोनों ही एंगल यहाँ पे अल्फा हैं। अब आगे कैसे सॉल्व किया गया है इस इक्वेशन में, मतलब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखोगे जब भी हमें इस एंगल का ये एंगल फाइंड आउट करना होता था तो हम क्या करते थे, हमेशा tan अल्फ़ा यूज़ किया करते थे। ठीक है, तो इस केस में हमें सेमी वर्टिकल एंगल भी चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन बनाएंगे वो ऐसी इक्वेशन बनेगी हमारी यहाँ पे जहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल भी आएगा। तो जब भी हमें कोन के अंदर सेमी वर्टिकल एंगल लेना होता है तो हम tan अल्फ़ा का यूज़ करते हैं या tan ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल का यूज़ करते हैं। वर्टेक्स यहाँ पे आपके 0,0 हैं तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू
z माइनस सी का होल स्क्वायर, सी हमने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया कोई भी जो कि z इंटरसेप्ट कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंटू 10 स्क्वायर अल्फा, जहाँ पे सी और अल्फा दोनों के दोनों क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ए और बी हम यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि ए और बी की वैल्यू तो ऑलरेडी 0,0 गिवन है जो कि हमारा वर्टेक्स है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो 2x का हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का यहाँ पे हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पे तो इसका 0 हो जाएगा। फिर z माइनस सी का होल स्क्वायर है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू जेड माइनस सी इंटू जेड माइनस सी का भी होगा यानी करली z अपॉन करली x इंटू 10 स्क्वायर अल्फा। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। अभी हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन किया था, अब हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो LHS में 2y आ जाएगा, RHS में आ जाएगा 2 इंटू जेड माइनस सी इंटू करली z अपॉन करली y इंटू 10 स्क्वायर अल्फा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे कुछ टर्म्स दोनों के RHS में कुछ टर्म्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2y, जहाँ 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। उसके बाद RHS में देखें तो करली z अपॉन करली x डिवाइड बाय करली z अपॉन करली y हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू करली z अपॉन करली y इक्वल टू y इंटू करली z अपॉन करली x इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।